कृषि विधेयक को लेकर विरोध जता रहा पंजाब में एनडीए का सहयोगी शिरोमणि अकाली दल अब अलग हो चुका है, जिसके बाद अब एनडीए से पहले ही अलग हो चुके शिवसेना नेता संजय राउत ने बड़ा बयान दिया है। तो क्या कहा है संजय राउत ने, देखिए इस रिपोर्ट में। वाजपेयी युग में तमाम गैर कांग्रेसी दलों को एकजुट करके राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन बना था, जिसमें करीब 24 छोटे बड़े दल शामिल थे। इनमें शिवसेना और शिरोमणि अकाली दल प्रमुख दलों में थे। देश की राजनीति और एनडीए के भीतर खासा उतार चढ़ाव आया, लेकिन फिर भी अकाली दल और शिवसेना का बीजेपी से नाता बना रहा। साल 2014 में जब शिवसेना ने विधानसभा चुनाव में सीटों के बंटवारे के मुद्दे पर बीजेपी से अलग चुनाव लड़ा, लेकिन तब भी चुनाव के बाद दोनों ने मिलकर सरकार बनाई। फिर साल 2019 में लोकसभा चुनाव तक बीजेपी और शिवसेना के बीच खासी दरार आ गई थी, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और तत्कालीन भाजपा अध्यक्ष अमित शाह ने शिवसेना के साथ गठबंधन टूटने नहीं दिया और पहले लोकसभा फिर विधानसभा चुनाव में दोनों दल मिलकर चुनावी मैदान में उतरे और जीते भी। लेकिन विधानसभा चुनाव के बाद शिवसेना ने मुख्यमंत्री पद पर अड़कर बीजेपी से नाता तोड़ लिया और कांग्रेस एनसीपी के साथ मिलकर सरकार बनाई। अब पंजाब का शिरोमणि अकाली दल भी शिवसेना की राह पर चल पड़ा है। शिरोमणि अकाली दल ने एनडीए का साथ छोड़ दिया है, लेकिन इसकी वजह कोई सीट बंटवारा या चुनाव नहीं है। इसका कारण है सरकार द्वारा लाया गया कृषि बिल। कृषि बिल का पंजाब में अन्नदाता खासा विरोध कर रहे हैं और इसी के चलते अकाली दल के सामने अपने किसान जनाधार को बचाने के लिए कोई दूसरा चारा नहीं था। इसी को लेकर एनडीए के पुराने साथी रहे शिवसेना ने इस पर तंज कसा है। पार्टी ने कहा है कि वे इसे अब एनडीए नहीं मानते। शिवसेना नेता संजय राउत ने कहा है कि एनडीए के मजबूत स्तंभ शिवसेना और अकाली दल थे। शिवसेना को मजबूरन एनडीए से बाहर निकलना पड़ा। अब अकाली दल निकल गया, एनडीए को अब नए साथी मिल गए हैं। मैं उनको शुभकामनाएं देता हूं। जिस गठबंधन में शिवसेना और अकाली दल नहीं है, मैं उसको एनडीए नहीं मानता। अब देखना होगा कि संजय राउत के तंज पर बीजेपी क्या जवाब देती है। टीवी लाइव की रिपोर्ट।